हेलो दोस्तों, पीयूष जीएस एनालिसिस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पीयूष पांडे। देखिए अनुच्छेद 15 क्या होता है। देखिए अनुच्छेद 15 में ना, इसको मैंने आपको समझने के लिए दो पार्ट में डिवीजन किया है। एक तो राज्य के लिए है, ठीक है, एक नागरिक के लिए है, और राज्य और फिर केस स्टडी। देखिए ये राज्य भेदभाव नहीं कर सकता है, ये राज्य भेदभाव कर सकता है, ये नागरिक भेदभाव नहीं कर सकता है। इसको सिंप्लीफिकेशन किया है मैंने, मतलब आप लेमन लैंग्वेज में समझ सकते हैं। तो देखिए क्या कहता है आर्टिकल 15, और इस पे एक मूवी भी बनी थी आर्टिकल 15 पे, तो ध्यान से देखिएगा। कहता है राज्य, अब राज्य जो है ना किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। किस बेस पे नहीं कर सकता? तो धर्म के आधार पे, रिलीजन, उसके मूल वंश के आधार पे, रेस, उसका जाति, कास्ट के आधार पे, जन्म, लिंग, इस पे भेदभाव नहीं कर सकता है। ये कहता है राज्य कि अपने सिटीजन के साथ कोई भी भेदभाव इस बेस पे नहीं कर सकता है। वो 1 है 15(1) क्लॉज, ठीक है। दूसरा इसको देख लीजिए कि भेदभाव कर सकता है राज्य, कहां कर सकता है? जहां महिलाओं और बच्चों के लिए कोई, उसको महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए, उसके भलाई के लिए कोई काम करना हो तो राज्य आपके साथ डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव कर सकता है, ठीक है ना। एसी एसटी, ठीक है ना, यहीं से रिजर्वेशन आया था, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, और इसके लिए देखिए यहीं से आपका जो है ना निकला था रिजर्वेशन का कंसेप्ट। देखिए जो 14 से 18 के बीच है ना, राइट टू इक्वालिटी है, समानता का अधिकार, और उसी का ना जो 15 और 16 है ना, ये 14 के साथ पढ़ा जाता है। कभी भी उसको पढ़िए तो 14 के साथ 15 और 16 को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। उसको अकेले नहीं पढ़ सकते हैं, तो क्योंकि 14, अब उसका रूल ऑफ लॉ मैंने बताया था, बेसिक स्ट्रक्चर है, पिछली वीडियो में बताया था ना क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका मूलभूत सिद्धांत है। तो देखिए 15, 4, 5 और 6, इसमें रिजर्वेशन देखिए दिया गया था। एसी एसटी के लिए रिजर्वेशन, सोशल और एजुकेशनल बेस पे ये रिजर्वेशन आया था, जो पहला रिजर्वेशन था। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, भेदभाव कर सकता है आपके साथ। आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो लिखा है कि कहीं भेदभाव हो ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ तो रिजर्वेशन आ गया है हर चीज़ में, तो ये आप नहीं कह सकते। कहने का मतलब ये होता है कि आर्टिकल 15 आपने पढ़ा, जब 14 पढ़ा होगा तो उसमें दो पार्ट है, राइट टू इक्वालिटी, और में दो पार्ट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है ना। तो उसमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में यही तो कहता है, ठीक है ना, कि भाई जो अनलाइक है, एक सेम परिस्थिति में लोगों को देखना है, ठीक है ना। अब ऐसा है कि किसी के पास पैसे रुपया है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, ठीक है ना, और वो आपसे पहले से ही कमज़ोर है, फिर उसको वैसे ही इक्वल कर दो, तो ये सेम परिस्थितियाँ नहीं है, डिफरेंट परिस्थितियाँ है। कहने का मतलब है, वैसे ही आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे चलता रहता है एक बढ़िया सा इमेज कि देखिए जैसे एक बड़ा आदमी है यहाँ पे, ये आदमी इसको मान लीजिए, ठीक है ना, इससे थोड़ा सा छोटा व्यक्ति है ये, ठीक है, ये भी इससे भी छोटा है ये, तो आप समझ जाइए। इसके नीचे एक डब्बा लगा रखी है, ये डब्बा लगा रखी है, ठीक है ना, और इधर से हम ये दोनों तीनों के तीनों झांक रहे हैं। भाई ये तो इसको दिखाई दे रहा है, बाकियों को दिखाई नहीं दे रहा है। तो इक्वालिटी, समानता ये नहीं कहती है कि तीनों को ऐसे बेस लगा दे। क्या कहती है इक्वालिटी? कि भैया इसको ना इतना बड़ा कर दो कि ये पहले तो ये झांकना देखे, यहाँ झांक के देखेगा तो उधर से मूवी चल रही है तो पहले ये देखे कि क्या उसको दिखाई दे रहा है कि नहीं, और उसके बाद इक्वालिटी की तीनों पे लगाएं। कहने का मतलब आप समझ गए, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है उसको पहले उस लेवल पर लाइए, तभी यही था आपका रिजर्वेशन देने का कंसेप्ट। फिर देखा कि देखिए 93 अमेंडमेंट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो थी ना, जो प्राइवेट कॉलेज था, वहाँ पे क्या था ना कि लड़के जो है ना नीचे के, क्योंकि देखिए एक तो इकोनॉमिक का प्रॉब्लम है, आपको जस्टिस देना है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बेसिस पे आपको जस्टिस ही देना है। देखिए पूरी संविधान का मतलब ही क्या होता है, संविधान क्यों लाया गया था? संविधान इसीलिए तो लाया गया है कि सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पे आपको क्या करनी है? जस्टिस देनी है,
पॉलिटिकल लेवल, ये जस्टिस की कहानी है, आप समझ रहे हैं, ये जस्टिस की कहानी है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्राइवेट जो कॉलेज और स्कूल था वहाँ पर इसने लगाया कि इनको भी जो इंक्लूडेड, जो गवर्नमेंट था वहाँ पर भी ये रिजर्वेशन का कंसेप्ट लगाया। 2018 में 103वां अमेंडमेंट है जो कमज़ोर वर्ग जिसको EWS, और ये देखिए ये है इकोनॉमिक बेसिस पे आ गया है ना, यहाँ पे इकोनॉमिक बेसिस पे आ गया। तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये देखिए यही जस्टिस है प्रेम्बल का, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा था, एजुकेशन और सोशल जस्टिस, ठीक है ना। और ये इकोनॉमिक बेसिस, यहाँ कमज़ोर वर्ग के लिए रिजर्वेशन आया EWS के 10% जो गवर्नमेंट ने दिया था, ठीक है। अब देखिए ये है डिस्क्रिमिनेशन, कहने का मतलब है, तो इसको बोलते हैं सकारात्मक, पॉजिटिव बोला जाता है, पॉजिटिव। अब देखिए सकारात्मक और नकारात्मक पिछले वीडियो में आपको बनाया था। पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि सरकारें जो है ना क्या कर सकती है किसी के लिए, किसी के उत्थान के लिए, जो गरीब हो, सोशली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, पॉलिटिकल बैकवर्ड है, उसके उत्थान के लिए क्या कर सकती है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव, मतलब सकारात्मक भेदभाव। और ये होता है निगेटिव, मतलब क्या नहीं कर सकती है राज्य, तो क्या नहीं कर सकती है, धर्म, मूल्य, जाति, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। ये देखिए ये नागरिक के लिए है, बीच में मैंने डाला इसको, तो नागरिक ये तो स्टेट हो गया, राज्य नहीं कर सकता है। और राज्य की परिभाषा कहाँ है, आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 12 में। अब देखिए अब नागरिक एक दूसरे नागरिक से नहीं कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, भेदभाव नहीं कर सकता है। किस बात पे लेकर, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के नाम पर किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और जैसे इसमें बी और सी क्लॉज और भी है, इसमें यह कहता है कि भाई सार्वजनिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस है, वहाँ पर ये नहीं कह सकते कि आप गरीब हो या आप इस रिलीजन के हो तो उसके आधार पर आप कहेंगे कि आप यहाँ नहीं रह सकते। या कहीं दुकान आपने खोला है और दुकान में खाली यही सोच कर बैठेंगे कि हम तो इसी बंदे को देंगे, बाकी को नहीं देंगे, जो धनी है, जो पैसे वाले हैं मात्र उसी को देंगे, बाकी को नहीं देंगे, ये गलत है। हाँ ऐसा नहीं, अब बोलने वाला ये मत बोल देना कि यार हमारे पास तो पैसे नहीं हैं फिर भी हम जाके लेंगे ही लेंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपके एंट्री होने से, आपके मॉल में एंट्री होने से, होटल में आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। वो तो फाइनेंशियल आपकी कमज़ोर है, वो अलग बात है, ठीक है ना, वो आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, वो तो खुद का है। अब आप जाके ये मत कह दीजिएगा कि नहीं भाई हमारे पास तो कम है, लेकिन आप 10,000 का कोई होटल में गए, ताज होटल में, और बोले कि भाई 10,000 का खाना हो गया, तो ये तो आर्टिकल 15 है, हमको कह रहा है कि होटल में घुस के हम तो खाना खाएंगे ही खाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। आपके यदि 1,500 है तो 1,500 के होटल में जाइए, लेकिन ताज होटल ये मना नहीं कर सकता कि भाई साहब आपकी एंट्री नहीं हो सकती। वो अलग बात है कि आपके पॉकेट में मनी कितना है, आप खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। तो कुआं से पानी लेना, टैंक, ये सारी चीज़ें आप इस पर एक नागरिक दूसरे नागरिक से भेदभाव नहीं कर सकता है, ठीक है। अब देखिए इसका केस स्टडी देख देते हैं। जो दो इंपॉर्टेंट केस स्टडी था, चंपाकम डोरेजन 1951 और एम आर बालाजी केसेस, ये तमिलनाडु का केसेस था, 68% रिजर्वेशन दिया गया था। तो इसमें एक और कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट ये है कि वो व्यक्ति आप डोमिसाइल के आधार पर भी भेदभाव कर सकते हैं, डोमिसाइल के आधार पर, डोमिसाइल के आधार पर भी भेदभाव आपके साथ हो सकता है। तो डोमिसाइल के आधार पे इसी पे केस गया था, 68% रिजर्वेशन हो गया था तमिलनाडु में। तो आप समझ जाइए कि यहीं पर एक सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 50% के रिजर्वेशन से ऊपर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। और इस केसेस में कहा था कि जो आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसको राज्य लागू करना चाहती है, तो वो फंडामेंटल राइट को ओवरराइड नहीं करेगा, मतलब उसके ऊपर नहीं होगा। फंडामेंटल राइट तो सर्वोत्तम है, सबसे बड़ा है। तो ये केसेस है, दो केसेस इसके साथ आर्टिकल 15 के साथ आपको याद करनी है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।